देखिए, ये सरकार जिस स्थिति में आई है, जहाँ पे पंजाब था, उस कारण से पंजाब की जनता को, और पंजाब की ही क्यों कहूँ मैं, पूरे देश के लोगों को पंजाब से कुछ अपेक्षाएं हैं। पूरा देश पंजाब की तरफ देख रहा है। समस्याएं चाहे वो खेती से लेकर के, मैं कहूँगा कि पंजाब की ज़मीनें जो सबसे ज़्यादा फसलें उगला करती थी, अभी ऐसी स्थिति आ गई कि वो किसानों का अपना खर्च भी पूरा नहीं हो पाता है। उसका कारण मैं कोई सरकारों को नहीं दूंगा, लेकिन कुछ हद तक वो सरकारें भी जिम्मेवार हैं कि उन्होंने किसानों को ये जो केमिकल यूज़ करने के क्या नेगेटिव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो बताया तक नहीं। जबकि पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और भी साधन हैं, लोगों को उससे बचाया जा सकता था, ज़मीन को, पंजाब की ज़मीन को बचाया जा सकता था। तो वहाँ से लेकर के बेरोज़गारी दूसरा एक विषय हो गया। इसके बाद नेचुरली ड्रग्स की बहुत भारी समस्या। तो मुझे यहाँ तक बताया गया कि जो सरकार के बहुत पैसे लग के ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खुले, वहाँ पे भी लोगों को जाने नहीं दिया गया। केवल इसलिए नहीं जाने दिया गया कि अगर वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे नफरी ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी तो सरकार की बदनामी होगी। तो मेरा इस सरकार से अपेक्षा है, एक पड़ोसी राज्य के मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते भी, और दूसरा ये कहूँगा कि पंजाब में मेरा जन्म हुआ है, उस पंजाबी होने के नाते भी ये कहूँगा कि सरकार खास करके ड्रग रिहेबिलिटेशन के ऊपर बहुत वार फ्रंट पे काम करना चाहिए। लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि वो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आएँ, क्योंकि मैं एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर देख के आया, बहुत अच्छी सुविधा है, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के और के भारत सरकार ने बहुत पैसे दिए हैं, तो उसका उपयोग करना चाहिए और किया जा सकता है। और उसके बाद किसानों को एक टाइम बाउंड रूप से 2 से 4 साल 5 साल का एक कार्यक्रम सरकार हाथ में ले, ताकि पंजाब की ज़मीन फिर से सोना उगलना शुरू करे, उनको पूरा ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक खेती की तरफ, उस दिशा में ले जाना चाहिए। अगर बात की जाए माफिया राज की, केबल माफिया के बारे में क्या कहेंगे? अभी हालांकि सरकार ने कहा कि जल्द से केबल माफिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी क्या उम्मीद है? नहीं, माफिया वगैरह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये सिंपल ये कहता हूँ कि जैसे इस पंजाब में केबल का नेटवर्क जो था वाज कंट्रोल्ड बाय सिटी नेटवर्क, वो उन्होंने, सरकार आई, उन्होंने छीन लिया। हमने डिमांड की है सरकार से कि हमारा बिजनेस हमें वापस दिलवाया जाए। तो आई होप द गवर्नमेंट एक्ट्स अगेंस्ट दिस स्नैचिंग विच हैड हैपेंड, और स्नैचिंग तो इन मैनी थिंग्स हैज हैपेंड। तो दे हैव टू गेट डाउन। हमने उनसे बात की है, पाकिस्तान से भी, वो हिंदुस्तान के ड्रामे वहाँ दिखाना शुरू करने वाले हैं। मैं कहा जल्द ही हम भी शुरू कर देंगे। तो सर इस संबंध में हमने इसीलिए शुरू किया था, ये ज़िंदगी चैनल इसीलिए शुरू किया था कि, और उसकी टैगलाइन भी थी, जोड़े दिलों को। तो अब परंतु उधर से इतनी, देखिए, प्यार
एक तरफा तो नहीं हो सकता है ना। और हमने काफ़ी बर्दाश्त किया, काफ़ी कुछ सहा, तो लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातें लेके कहाँ हम बैठे रहेंगे, उसको दोबारा शुरू करेंगे। मुझे तो लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना काम ईमानदारी से करने की इच्छा उनकी है, और जो निर्णय उन्होंने लिए हैं मुझे लगता है कि वो उसको पूरा करेंगे। नहीं, उसको इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि सीएम पंजाब को उनके काउंटर पार्ट यूपी के सीएम से थोड़ा सा एक क्लू लेना चाहिए। सीख तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो बड़े छोटे हैं उनसे उम्र में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े अनुभवी हैं, परंतु वहाँ उस व्यक्ति ने क्योंकि देखिए सरकार, मुख्यमंत्री, कैबिनेट, उनकी ईमानदारी से वो निर्णय लेते हैं, लेकिन नीचे एग्जीक्यूशन में समस्या आती है। जब तक नीचे की मशीनरी उनके निर्णय को सिरे नहीं चढ़ाना चाहे तो वो नहीं चढ़ेगी, कभी नहीं चढ़ेगी। जब मैंने अपने व्यापार से रिज़ाइन किया सब तरह से, लेकिन जब तक मैं व्यापार करता था चेयरमैन ग्रुप का होते हुए भी मुझे पता था कि जब तक लास्ट लेवल का, नीचे से नीचे लेवल का व्यक्ति अगर मेरी बात को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा, भले ही मैं चेयरमैन हूँ, ऑर्डर दे दूँ, कुछ कर दूँ। तो इसलिए एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बहुत आशीर्वाद।